मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है, जिनका सीधा असर किसानों, व्यापारियों और प्रदेश के विकास कार्यों पर देखने को मिलेगा। 9 जून को मंत्रालय में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सरकार ने किसानों और कपास उद्योग को राहत देने के लिए मंडी शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। अब प्रदेश में कपास पर लगने वाला मंडी शुल्क कम किया जाएगा। अब तक कपास की बिक्री पर किसानों और व्यापारियों को प्रति 100 रुपए पर 1 रुपए का मंडी शुल्क देना पड़ता था, लेकिन सरकार ने इसे घटाकर आधा प्रतिशत करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों और जिनिंग उद्योग को बड़ा फायदा मिलेगा। खासकर बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ क्षेत्र जैसे कपास उत्पादक इलाकों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दरअसल इन सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारी और जिनिंग फैक्ट्री संचालक अक्सर महाराष्ट्र की मंडियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, क्योंकि वहां लागत अपेक्षाकृत कम पड़ती है और ऐसे में मध्य प्रदेश का कपास दूसरे राज्यों की ओर चला जाता था, जिससे प्रदेश के उद्योगों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब मंडी शुल्क कम होने से प्रदेश में उत्पादित कपास का अधिक से अधिक प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग यहीं की जिनिंग फैक्ट्रियों में हो सकेगा। इससे स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को भी बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। कैबिनेट बैठक में केवल कपास ही नहीं बल्कि अन्य कृषि उपजों पर लगने वाले मंडी शुल्क को लेकर भी चर्चा हुई है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि कपास को छोड़कर अन्य सभी सामान्य कृषि उपजों पर वर्तमान में प्रति 100 रुपए पर 1 रुपए का मंडी शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले इस शुल्क को बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया था। बाद में सरकार ने राहत देते हुए इसे कम किया, लेकिन अब इसमें फिर से आंशिक बढ़ोतरी की गई है। सरकार का अनुमान है कि मंडी शुल्क से होने वाली आय में वृद्धि के कारण प्रदेश के करीब 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा। इस राशि का उपयोग कृषि ढांचे को मजबूत करने और किसानों के हित से जुड़ी योजनाओं में किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक का दूसरा सबसे बड़ा फैसला भोपाल मेट्रो परियोजना से जुड़ा रहा। प्रदेश सरकार ने भोपाल रेल मेट्रो प्रोजेक्ट को संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। अब तक इस परियोजना की कुल लागत लगभग 6,941 करोड़ रुपए निर्धारित थी, लेकिन बढ़ती निर्माण लागत और कोरोना काल के बाद निर्माण सामग्री की कीमतों में आए भारी बदलाव को देखते हुए सरकार ने परियोजना की लागत बढ़ाने का फैसला किया है। नई मंजूरी के बाद अब भोपाल मेट्रो परियोजना की कुल लागत बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो जाएगी, यानी परियोजना की लागत में करीब 3,092 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान निर्माण कार्यों पर प्रभाव पड़ा। इसके बाद सीमेंट, स्टील, मशीनरी और अन्य निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इन्हीं कारणों से परियोजना की लागत में संशोधन करना आवश्यक हो गया था। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लागत बढ़ने के बावजूद मेट्रो परियोजना की गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भोपाल मेट्रो का निर्माण कार्य लगातार जारी है और इसे प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण शहरी परिवहन परियोजनाओं में माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 30 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेट्रो शुरू होने के बाद राजधानी भोपाल में यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही सड़क यातायात का दबाव भी कम होगा। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश के कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना विकास से सीधे जुड़े हुए हैं। एक तरफ कपास उत्पादक किसानों और जिनिंग उद्योग को राहत देने के लिए मंडी शुल्क में कमी की गई है, तो दूसरी ओर भोपाल मेट्रो परियोजना को नई वित्तीय मंजूरी देकर राजधानी के भविष्य के परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इन फैसलों का असर आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास की गति पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा।